कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। देवर्षि नारद भगवान देवर्षि नारद नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ लोक को पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि पधारो, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। आज अचानक वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है, मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप यह सब बातें भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मैं अवश्य ही जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हो, इसलिए आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करते हुए पुरुष और स्त्री का भी निर्माण किया था और इन दोनों को एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे देव, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि पूर्ण रूप से ना तो पुरुष हैं और ना ही स्त्री हैं। ये दर्शक बंधुओं, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, आज तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। हे देवर्षि, तुमने उत्तम ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस उत्तम प्रश्न का उत्तर इस प्यारी सी कथा में छुपा हुआ है। ये दर्शक बंधुओं, तब देवर्षि कहते हैं कि महाराज, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि यह सुद्योन की कथा बहुत ही प्यारी है। इसी कथा में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब देवर्षि नारद कहते हैं कि सुद्योन कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था। कृपया आप मुझे महाराज सुद्योन का इतिहास विस्तार से समझाइए। दर्शक बंधुओं, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देवर्षि, आज मैं तुम्हें महाराज सुद्योन की प्यारी सी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये इस कथा को तुम पूरे ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उस व्यक्ति के पापों का नाश होता है। ये दर्शक बंधुओं, तब देवर्षि कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनूंगा। क्या आप इस कथा को आरंभ कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान नारद को सुद्योन महाराज की कथा सुनाने लगते हैं। ये नारद पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर सुद्योन नाम के राजा राज किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण और सबके धर्म का पालन करने वाले वीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से अपने कुल का गौरव बढ़ाया हुआ था। महाराज सुद्योन दानवीर और विद्वान थे। के राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुद्योन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमलीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास गर्व नाम का धनुष था। बाणों से भरा हुआ तरकश धारण किया हुआ था। इसके पश्चात वे जंगल में भ्रमण करने लगे। इस जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन देखने में अत्यंत सुंदर लेकिन भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की महिमा फैली हुई थी। इस कारण वह जंगल पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी। इसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुद्योन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराजा सुद्योन ने कुमार नाम के जंगल में प्रवेश किया,
उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री रूप में हो गए। अचानक हुए इस बदलाव से महाराजा और मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो गया। महाराज सुद्योन अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत ही लज्जित हो रहे थे और अपने सिपाहियों से कहने लगे कि यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया। हम सभी अचानक पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? स्त्री का शरीर लेकर अब हम घर कैसे जाएं? और कैसे मैं अब अपने राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि नारद भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। तेजस्वी के समान राजा सुद्योन को स्त्री का शरीर इसे प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है? कृपया आप बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया कि इससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। अब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे देवर्ष, के पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुद्योन और उनके सिपाहियों को वो स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इसे अब तुम बहुत ही ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में पहाड़ कर रहे थे। तभी सनकादिक राशिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए, ने देखा कि भगवान शंकर और देवी पार्वती एकांत में बहार कर रहे थे। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती भगवान भोले से अत्यंत दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने भगवान शंकर और देवी पार्वती को एकांत में बहार करते हुए देखा तो तुरंत ही वहां से लौट करके नारायण की आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।